ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम किसी भी असंभव काम को संभव तभी बना सकते हैं जब उसमें ईश्वर का नाम हो, जब उसमें ईश्वर की रजामंदी हो, उनकी स्वीकृति हो। तभी हम कहते हैं ना कि हम कोई भी जब अच्छा काम करने जाते हैं, कुछ भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा काम करो या फिर आपके घर में खुशी का काम हो या दुख का काम हो, हर जगह ईश्वर को बुलाया जाता है, हर जगह ईश्वर का नाम लिया जाता है। क्योंकि जहां पर ईश्वर होते हैं ना, तो वहां पर सारे काम अच्छे से होते हैं। ये सभी आपको पता है ना कि हम जब भी कुछ भी करते हैं तो हम ईश्वर को विराजित जरूर करते हैं। बिना ईश्वर के तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जहां हम कुछ नहीं कर सकते ना, वहां पर ईश्वर कर सकते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि जहां ईश्वर है वहां सब कुछ संभव है। जहां हमारे हाथ में कुछ नहीं है वहां ईश्वर करेंगे, ईश्वर सब संभाल लेंगे। तो आइए जानते हैं छोटी सी कहानी। तो जब अर्जुन ना द्रौपदी के स्वयंवर के लिए जा रहे थे ना, तो कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हैं, जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं ना, तैयार करते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो ऐसे ही वो तैयार कर रहे थे, कृष्ण जी अर्जुन जी को तैयार कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि वहां पर जाओ ना तो अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाना और अपना ध्यान उस मछली की तरफ रखना, मछली की आंख की तरफ रखना। तुम्हारा ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, मछली की आंख पर सीधा निशाना लगना चाहिए। तो कृष्ण जी उन्हें समझा रहे थे कि तराजू पर भी ना आराम से खड़े होना, जिस तरीके से तराजू का जो संतुलन है, जो भार है वो संतुलित रहे, वो गड़बड़ ना हो जाए। इस बात का तुम्हें सख्ती से ध्यान रखना है। और कृष्ण जी ने कहा कि सब कुछ तुम्हें संभालना है और जहां तुम नहीं कर पाओगे उसे मैं संभालूंगा, जो तुमसे नहीं होगा। तो अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे, मुझसे क्या नहीं होगा, आप बताइए। तो कृष्ण जी ने कहा जैसे तुम जिस चंचल पानी में, जिस पानी के अंदर, अस्थिर पानी के अंदर जिस मछली पर तुम निशाना साधोगे ना, उस मछली के पानी को, जिसमें मछली है, उस जगह को, उस पानी को मैं स्थिर करूंगा, मैं वो काम करूंगा। बाकी तुम्हें अपना काम करना है, बाकी जो काम तुमसे नहीं होगा वो मैं संभालूंगा, वो मैं करूंगा। तो जैसे जो चीज हम नहीं कर पाते हैं ना, वो हमारे ईश्वर करते हैं, वैसे हम हर काम में निपुण हैं, हर काम में कौशल हैं, हर काम में हम आगे से आगे रहते हैं, अव्वल रहते हैं। लेकिन जो हम काम करने जाते हैं ना, जिसमें हम सफल हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो सारे काम हमने किए हैं। लेकिन क्या है ना कि हमें जो सब चीजें मिलती हैं, जो सब चीजें हम कर रहे होते हैं ना, वो तो हम ही कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम अपने कर्म कर रहे हैं, तो हम तो अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर की पाठ पूजा से पता है क्या होता है, जो हमारे कर्म होते हैं ना, जो हमारे रास्ते होते हैं, वो आसान हो जाते हैं। जैसे कि अर्जुन को निशाना साधना था मछली की आंख पर, लेकिन जो चंचल पानी था, अगर वो हिलता रहता, अस्थिर था, तो क्या अर्जुन मछली की आंख पर निशाना साध पाते? नहीं साध पाते, क्योंकि जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती ना, तब तक कुछ नहीं होता। जो वो चंचल पानी है, उसको अस्थिर से स्थिर करना कृष्ण का काम था, ईश्वर का काम था। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई बीमार है, कुछ है, हम उसके लिए दवाइयां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो दवाइयों से ठीक हो रहा है। हाँ, वो दवाइयों से ठीक हो रहा है, लेकिन उसमें ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि उस समय जब हम पूजा करते हैं ना, तो ईश्वर उन पर हाथ रखते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होता, वो बच जाते हैं। क्योंकि दवाइयाँ क्या होती हैं, दवाइयाँ कुछ नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो ईश्वर की बनाई हुई ना हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो हम जो खाते पीते हैं, जो हम पहनते हैं, तो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये सभी तो ईश्वर का बनाया हुआ है ना। ऐसे क्या चीज है जो इंसान ने खुद से बनाई है? अगर हम सोचे ना कि हम दवाइयां बना रहे हैं, हम जो सब चीजें कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, उसमें सब ईश्वर की मर्जी है। वो चाहते हैं कि हम करें, तभी हमारी सोच चलती है, तभी हमारी बुद्धि चलती है, तभी हमारा विकास होता है। हमें लगता है ना कि उसकी दुकान पर बहुत बढ़ोतरी हो रही है, बहुत काम है, तो ऐसा नहीं होता। एक ही जगह पर आप देखना 2 दुकानें हैं और दोनों दुकानों पर आप देखना सेम चीजें हैं और सेम बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन एक पर काम होगा और दूसरे पर काम नहीं होगा। वहाँ क्या है,
वहाँ है आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद। हम जब भी कोई काम करते हैं ना तो ईश्वर के नाम से करते हैं। हमें कोई भी काम करना है ईश्वर के नाम से करना है, क्योंकि हम हर काम को करने का प्रयास कर सकते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन प्रयास करने की एक सीमा होती है। लेकिन उसके आगे होते हैं भगवान, और जहाँ भगवान होते हैं ना वहां पर असंभव को संभव बनाते हैं, वही बनाते हैं। हमारे बस की है ही नहीं, हम इंसानों की बस की है क्या? हम तो उस ईश्वर की कठपुतली हैं, उस ईश्वर की। वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी टूटे हुए पत्ते को भी ना वो बहुत बड़ा ओहदा दे सकते हैं, बहुत बड़ा ओहदा। वो चाहे तो बिखरे हुए इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे, और अगर वो चाहे तो राजा को रंक बना दे। सब उनके हाथ में है, सब उनकी है, सब उनकी देन है। और जब भी आप अपने घर में कोई भी काम करें, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, इनफैक्ट आप झाड़ू पोछा भी घर में लगाएं ना, या आप अपने घर में खाना बनाएं, आप अपने ऑफिस जाएं, ऑफिस जाकर आप काम करते हैं, या फिर आप घर से बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, कोई भी कुछ भी काम, या पढ़ाई कर रहे हो, सब में आप ईश्वर का नाम लो। जिस काम में आप ईश्वर का नाम ले लोगे ना वहां पर उनकी कृपा हो जाएगी, वहां पर उनका आशीर्वाद आ जाएगा। जो काम हम नहीं कर पाएंगे ना वो काम वो कर देंगे। जैसे एक बच्चा पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन फिर भी अच्छे अंकों से पास नहीं होता है ना ऐसे कभी कभी, तो उसमें ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। हम सब पढ़ाई करते हैं लेकिन उस वक्त दिमाग देना, विकास देना, बुद्धि देना, आशीर्वाद देना माँ सरस्वती का काम होता है। जब वो प्रसन्न होंगी, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी तो सब कुछ होगा ना। उनका आशीर्वाद भी तो बहुत जरूरी है ना, तभी तो सब कुछ हो पाता है ना। तो चीजें करना और चीजों को वहां पर उस समय पर संतुलित रखना ईश्वर का काम होता है। तो ईश्वर को मनाकर रखिए और हमेशा उनका नाम लेते रहिए। बिना उनके कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। आप सोचो कि आप सब कुछ कर लोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंसान को कभी कभी घमंड होता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में हम कुछ नहीं कर रहे। हम सोचे कि हमने ये किया, हमने किसी की मदद की, तो वो हमने नहीं की। उस ऊपर वाले ने हमें दिया है, हमें सक्षम बनाया है कि हम किसी की मदद कर सके, तभी हम मदद कर रहे हैं। हम अहंकार में आ जाते हैं, हम घमंड में आ जाते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन देने वाला तो वो ऊपर बैठा है, करने वाला वो ऊपर बैठा है। जब तक वो हमें नहीं देगा, हमें इस काबिल नहीं बनाएगा, सक्षम नहीं बनाएगा कि हम किसी की मदद कर सके, तो क्या हमारी इतनी हैसियत है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं? हम सिर्फ माध्यम हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं हो सकते, कुछ नहीं। उस ऊपर वाले के आगे हम कुछ नहीं है। चाहे आप किसी भी रूप में मानो, किसी भी ईश्वर को मानो, लेकिन सब करने वाले वो ईश्वर हैं। हम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो बस आपको इतना सा संदेश देना था बाबा का कि जहाँ जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो ना, ऊपर वाले को याद करो, सब हो जाएगा। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।